शादीशुदा बेटी मायके से ससुराल जाए इज्जत के साथ, भाभी से लड़कर नहीं। बड़ी भाभी बेहद बेबाक है और मेरे भैया उतने ही शर्मीले, शांत व गंभीर। जब देखो किसी के सामने भी अपना ज्ञान बांटती रहती हैं, चाहे कामवाली हो, सब्जी वाला हो, पड़ोसी हो या घर के सदस्य। हम सब बहुत परेशान रहते हैं उनकी बेबाकी से। विशेषकर पापा चिढ़ते रहते हैं उनके सामने भी, जब तब शुरू हो जाती हैं। समझती ही नहीं कि यह बेतुकी उलझुल भरी बातें सबके पल्ले नहीं पड़ती। अधजल गगरी झलकती जाए, माँ से आए दिन झड़प होती रहती है उनकी। छोटी भाभी को खूब नचाती, वो खुद बैठी रहती, कोई काम नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आता, पर माँ बोलती कि शादीशुदा बेटी मायके से ससुराल जाए इज्जत के साथ, भाभी से लड़कर नहीं। वैसे भी ज़्यादातर घरों में 36 का आंकड़ा रहता है ननद भाभी के बीच। केवल छोटी भाभी से ही इनका झगड़ा कभी नहीं हुआ। छोटी भाभी अध्यापिका है, समय ही नहीं है। बाकी सबसे झड़प होता ही रहता बड़ी भाभी का। माँ से बिल्कुल नहीं पटता इनका, और भैया को खराब ना लगे इसलिए ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाती है माँ। अचानक माँ को वायरल फीवर हो गया, बेहोश हो गई। अफरा तफरी में हॉस्पिटल ले जाया गया। शुगर लेवल काफ़ी बढ़ गया है। ब्रेन हेमरेज होने के कारण माँ अब हम सबको रोते बिलखते छोड़कर चली गई, हमेशा के लिए। सबसे ज़्यादा दुख हुआ है पापा को, माँ के नहीं रहने के कारण। बेचारे क्या करते, जीना ही है। बड़ी भाभी होशियार भी है, अपना काम निकाल लेना में तेज़ भी, शातिर भी। काम वाली विमला आई है पापा को चाय देने, देकर जा रही होती है। रुको विमला जी, मालिक ये साड़ी तो पहनी हो, यह तो तुम्हारी मालकिन की है ना, तुमको कहाँ से मिला है? अचानक से पूछने पर सक पका गई विमला। जी, बड़की भौजी दी है ये साड़ी। माँ की छोटी सी एक गोदरेज की अलमारी है जिसमें साड़ी और गहने हैं, जिसे पापा ने जतन से रखा है कि बाद में अनुकूल समय के आने पर फीमेल मेंबर को बांट देंगे। विमला का प्रत्युत्तर सुनकर अचरज में भर गए पापा। पापा ने माँ की अलमारी को खोला है। उसमें माँ की साड़ी में से 4 साड़ी नहीं है। सोने के 2 के चेन, कंगन, 2 अंगूठी नहीं है अलमारी के लॉकर में। पापा ठगे से हतप्रभा रह गए। किससे पूछे वो? अगर दोनों बहुओं से पूछते हैं तो वे दोनों को बुरा लगेगा कि पापा चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पर माँ की अलमारी से कीमती गहने भी गायब हैं। क्या करे, घर में गहनों की चोरी हो गई है। मेरा स्थानीय ससुराल है। माँ के काम क्रिया के बाद नहीं आ पाई मायके में। पापा का फ़ोन आने पर आना पड़ा। कौन ले सकता है तेरी माँ का सब गहना? बेचारे पापा बेहद चिंतित और दुखी। पर मुझे जिस पर शक है उसका नाम नहीं बताऊंगी। 2-4 दिन रुककर पता चल ही गया है। वैसे आप समझ ही गए होंगे। उसी दिन दोपहर को मैं धोबन आई है आयरन का कपड़ा देने, वो भी माँ की साड़ी पहने हुई है। अरे ये तो माँ की साड़ी है, तुमको कौन दिया है? लगता है चोरी की हो या? नहीं नहीं दीदी, बड़की भौजाई दी है। गुस्से से उस पर बम के गोले बरसने लगे। मैं जोर शोर से चिल्लाने की आवाज़ से बड़ी भाभी, छोटी भाभी, दोनों भाई और पापा आ गए हैं। क्या हुआ? क्यों डांट रही हो इसे? देखिए ना, ये माँ की साड़ी पहनी है, माँ के अलमारी से चुराई है। मैंने कमान से तीर छोड़ा जो सीधा निशाने पर जाकर लगा। नहीं मालकिन, हम चोर नहीं है, ऐसे नहीं मानेगी ये। अभी पुलिस को फ़ोन करते हैं। पापा, माँ का गहना भी तो चोरी हो गया है, इसी का क्या धरा है सब। मोबाइल से पुलिस को नंबर मिला रही थी कि बड़ी भाभी
ने मेरा मोबाइल फ़ोन लपक कर छीन लिया। इसको साड़ी मैंने दिया है और काम वाली को भी। माँ की साड़ी कौन पहनता? पुरानी डिज़ाइन की साड़ी थी इसलिए। और माँ के गहने मेरे पास है, बोलकर बैठ गई धम से ज़मीन पर बड़ी भाभी। भैया को काटो तो खून नहीं। मिल गए गहने माँ के। बाद में पता चला कि बड़ी भाभी किसी पूर्वाग्रह को मन पाले हुए थी कि हम बड़ी बहू है, मेरा ज़्यादा हक है सास के गहने पर। पापा के अनुपस्थिति में माँ की अलमारी से चुरा ली है। कितना लज्जित हुआ भैया बेचारे। क्या गलती है उनकी? शादी तो पापा ने ही किए हैं उनका। बड़ी भाभी को माँ से खुन्नस भी रहता था क्योंकि माँ इनके रग रग से वाकिफ़ थी। घर से पैसे भी चोरी होते किसी के बैग से या जेब से, माँ सब जानती थी। कई बार डांटी भी, पर किसी का नेचर, स्वभाव और सिग्नेचर हस्ताक्षर कभी नहीं बदलता। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।